पहले कहते थे हमारी दादी नानी, और 20-20 10-10 गायें तो आम बात थी। किसान भी रखा करते, बैलों से जमीन जोता करते, माँ बहन गोबर कूड़ा करा करती, चक्की से पीछा करती, तो सब सोच थे। आज कहाँ पहुंच गई देश की हालत, कहाँ है आप खुद नजर पसार कर देख लो। आज एक 4 साल का भी बच्चा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विजिट है झज्जर के खरमाण गाँव में गोकुल धाम में। यहाँ पर एक गौशाला है देसी गायों की, और यहाँ पर सारी की सारी देसी गायें आपको नजर आएंगी। हमारे साथ हैं रेणु सागवान जी, जो कि इन गौ माताओं की सेवा करती हैं। हाँ जी रेणु जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए, कब से आप ये देसी गौवंश के ऊपर कार्य कर रहे हो? जय गौ माता, जय गोपाल। ये हमारे को जी 5 साल हो गए, 5 साल लग रहा है। अच्छा जी। स्टार्टिंग में हमने घोड़ा फार्म शुरू किया था, तो कुछ ऐसे 2-3 हादसे हुए। हाँ जी। हमने फिर घोड़े बेचने शुरू करके और गायें रखनी शुरू कर दी। गायें थी 3-4 गायें थी हमारे पास, 2-3 भैंसें थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने अपना व्यवसाय 8-7 गाँव से बढ़ाना शुरू किया था। अब आज तक ये मुहिम यहाँ तक पहुँची है जी। अच्छा, अभी इस समय कितनी गायें हैं आपकी इस गौशाला में? हमारी जी टोटल पशु हमारे 100-150 के करीब होंगे। अच्छा। अब पिछले साल ही हमारा एक हादसा हो गया था। हाँ, काफी थे उसमें। मेरे अच्छी से अच्छी एक से एक बेस्ट गाय थी। हाँ, 1 किले का ये जो हमारा लेंटर था इधर तक गिर गया था, उसमें मेरी 15 गायें दब के मर गई थी। अच्छा। 3 भैंसे और 15 गायें। अच्छा। उसमें एक से एक बेस्ट अच्छी क्वालिटी की गाय थी हमारी। बहुत बड़ा। उसके बाद हमने और गाय खरीदी नहीं है, जो भी है ये अपनी ही है। अच्छा। हाँ। अगर मैं दूध देने वालों की बात करूं तो हाँ, कितनी गायें दूध देती हैं आपकी इस गौशाला? हमारे जी 50-55 के करीब गाय माता दूध दे रही है। अच्छा, तो डेली का कितना दूध हो जाता है? हमारा 300-350 लीटर के करीब है जी। अच्छा, 300 लीटर। हाँ, तो उस दूध का क्या किया जाता है यहाँ? वो कुछ तो हमारा दिल्ली सप्लाई होता है जी, और जो हमारे से ही कुछ किसान भाई जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जो देसी गौ माता पे ही काम करते हैं। इस गांव में कभी भी गाय का दूध नहीं खरीदता था कोई भी। वो हमारे से संपर्क होके जुड़े हुए हैं, उनका दूध हम खरीदते हैं और घी भी बनाते हैं, और दिवाली पे मिठाई वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मैं देसी गाय के दूध की बात करूं रेणु जी, तो आप जो अमेरिकन जानवर हैं उनका और देसी गाय के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो जी एक आपने क्या बोल दिया, वो तो एक तरफ तो कूड़ा है जी। वो जर्सी अमेरिकन कुछ भी है, वो सूर से नस्ल पैदा हो रही है जी। हाँ। सुअर से भी 200 से नस्ल पैदा करी थी। जर्सी अमेरिकन ये जो होस्टन फ्रीजन बोलते हैं। हाँ, वो दूध उनका दूध नहीं होता जी। हाँ जी। उससे तो बढ़िया हम अपना पानी पी लेना, पानी पीकर ठंडी अपना रोटी खा ले, वो भी अच्छा है। ऐसे दूध का पीने का क्या फायदा जिसमें कुछ भी ना हो जी। हाँ, सही कहा। हाँ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए रेणु जी, जैसा कि आप महिला हैं। हाँ जी। महिला होकर के देसी गौवंश के प्रति इतना प्रेम मैंने पहली बार ही देखा है किसी महिला का, तो इसके के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये जी देखो, स्टार्टिंग से किसान की बेटी थी, किसान का ब्याह आ गई। अच्छा। और शुरू से ही मेरा तो गौ माता में, कुत्ते बिल्ली में शुरू से ही मेरा पशुओं में लगाव था जी। हाँ जी। और ये तो मेरे को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी लगा। ये मेरी माँ है, इन्होंने मेरे को दूसरा जीवन दिया है। हाँ, आज जो मैं खड़ी हुई इन्हीं का सहारा है। ये मेरी रोजी रोटी भी है, और मेरा बिजनेस व्यापार तो पीछे है। इनके साथ इतना लगाव, कुछ भी हो जाए मैं इनका लगाव नहीं छोड़ सकती, ना भूल सकती। मेरे चारों धाम इसी में है। चारों धाम आपने? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब मेरा यही है। इससे बेस्ट मैं कोई चीज नहीं मानती, ना कोई सेवा मानती। अच्छा, देसी गायों की बात जब भी आती है तो देसी गायों के बारे में किसान भाई अफवाह फैलाते हैं, भ्रांति फैलाते हैं कि देसी गौवंश दूध कम देते हैं। उस संदर्भ में क्या ये तो जी भ्रांति, ये तो गलत फैला रखी, जो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों की ही गलती है। जो आज है ना, जो अपनी नस्ल थी, अपने सांड थे, वो एक दूसरे से क्रॉस करा के उनकी नस्ल बिगड़ गई। हाँ, और हाँ, वो धीरे धीरे करके इतने ही साल पे पहुंच गए कि बिल्कुल कम दूध पे आ गए। हाँ, क्योंकि देखो, गिर भी कम नहीं है, साहिवाल भी कम नहीं, राठी भी कम नहीं, थार पर मैं तो कोई सी नस्ल की भी बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बच्चों है। अपनी दूध दही लस्सी को खट्टा नहीं बताओगा जी, लेकिन मैं कोई बनावटी बातें नहीं बना रही। ये मेरी अपनी देखी और मैं अपने हाथ से करूँ, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई सी गाय में भी कोई कमी नहीं है भाई। हरियाणा भी बढ़िया दूध दे। क्या है जी, सांड अच्छे होने चाहिए। सांड कहाँ से नस्ल बिगड़ गई? यही है प्रवृत्ति जो पूरे मतलब राष्ट्र को खराब करते जा रहे। संस्कार ही नहीं रहे, गौ माता रही नहीं, असली शुद्ध देसी गाय दूध घी हर घर में। पहले कहते थे हमारी दादी नानी, और 20-20 10-10 गायें तो आम बात थी। किसान भी रखा करते, बैलों से जमीन जोता करते, माँ बहन गोबर कूड़ा करा करती, चक्की से पीछा करती, तो सब सोच थे। आज कहाँ पहुंच गई देश की हालत, कहाँ है आप खुद नजर पसार कर देख लो। आज एक 4 साल का भी बच्चा सोच नहीं है।
हाँ। यही कारण है इसके पीछे। खान पान बिल्कुल खराब हो गया जी। हाँ। नहीं तो अच्छा मिलता, और जो जिनको पहचान है वही लोग खा पाते हैं। हाँ। या आप उनका सौभाग्य समझो जो लोग खा रहे हैं देसी गौ माता का दूध घी। मैं यूं नहीं कह रही कि हमारे से खरीद, कहीं से भी खरीदे। हाँ, हाँ। लेकिन थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा, डॉक्टर के हमारे मामा बुआ के बेटे थोड़ी ना जो हमारे से फ्री में दवाई दे देंगे। 2 दिन एडमिट हो गए, 4 दिन एडमिट हो गए, 2-4 लाख तो यूं ही गए। तो वो अपना दिमाग की है जी, सोच की बात है, सोच की बात हाँ। है, वो अपनी सोच अगर अच्छी रखेंगे तो अच्छा खाओ पीवेंगे। तो डॉक्टर के पास ऐसा करो ना कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। देखो गाय का गोबर भी, गौमूत्र भी। मेरे को इतना चरम रोग भी था, मैं डेली तो जी मेरे को 1.5-2 साल हो गए, मैं डेली अपना 10-20 ग्राम गौमूत्र डेली लेती हूँ। अच्छा, बिल्कुल डेली। हाँ। गौमूत्र पियो, दूध घी खाओ, पियो लस्सी। इसकी हर चीज तो शुद्ध है, कुछ भी तो ऐसी चीज नहीं है जो शुद्ध नहीं। हर चीज यूज में होती है। ऊपर से अपना खाद है, अपना और खाद तो जरूरत नहीं, अपने जैविक खाद है, खेत में डालो, फसल दूनी उठाओ, और एक बार गोबर का खाद डाल दो, 3 साल लगता है जमीन में। ये बस समझने की बात हाँ, है। समझने की बात है। कहीं ना कहीं जी अपने दिमाग को सेट करने की बात होती है जी। ये सबकी सोच, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा खुद का सुझाव है जी, जो मैंने बोला, मैं तो जो देखा और जो कर रही हूँ मैं वही बोलती हूँ। हाँ। जी है ना, 17 लीटर का रिकॉर्ड था दूध का, थार पार कर। इसका नाम सांडू है। अच्छा जी। ये इसकी उम्र 3 साल और 4 महीने की होगी। ठीक है। हाँ जी। तो आपकी यहीं पर जन्म आया? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये खुद मेरे अपने तैयार कर। देखो अब मेरा गोपाल भी है, वो अंदर आपको दिखाऊंगी। हाँ जी। इधर एक गोपी है, उसको भी तैयार कर रही है। देखो जो मेरी गाय थी, जो मैंने 2 लाख की खरीदी थी, उसी की बेटी है ये गुणवती। अच्छा गंगा, ये इसकी माँ है ना, इसमें नीचे दब के गुजर गई थी जी। इसकी माँ का 15 किलो का रिकॉर्ड था दूध का, और 1 किलो घी हर रोज मैं अपने हाथ से बिलोना करके निकालती थी। इसका नाम गुणवती है। ये उसी की बेटी। देखो ये मतलब अब 4-5 महीने की बन है, इतनी लंबी लेंथ की और कोई गाय नहीं है गिर में, देख लो। बहुत बछड़ी है ये। आप अभी ये तो देखने की चीज है। कितनी उम्र होगी इसकी? ये जी 2 साल से तो ज्यादा ही है इसकी। अच्छा। हाँ, 4-5 महीने की क्या बन है ये। अच्छा, एक बात और बताइए रेणु जी। हाँ जी। बहुत सारी देसी गौशालाएं जो चलाते हैं हमारे किसान भाई या फिर नौजवान साथी, तो वो जल्दी ही बंद कर देते हैं, या फिर बोलते हैं कि नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो कैसे हमारे किसान भाई इस घाटे से बच सकते हैं, आप कैसे बताओगे? हाँ, देखो ये ऐसा है जी। हाँ जी। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे को यह सोचना पड़ता है कि यार किसान भाई है, उसके पास इतना पैसा रुपया आएगा कहाँ से। पहले हमारे को अपनी दूध की मार्केटिंग करनी चाहिए, दूध का कस्टमर बनाने चाहिए, घी के बनाने चाहिए। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखने चाहिए जो हमारा खाद ले ले, गौमूत्र खरीद ले, दूध ले ले, घी ले ले। जो कि किसान कहाँ से खर्चा निकालेगा, उसके पास इतनी व्यवस्था कहाँ होती है। सब दूध घी से ही तो निकालना पड़ता है। बिल्कुल। इतना बोलना चाहूंगी जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं या हमारे कस्टमर हैं, देखो गौ माता प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। जैसा मौसम होगा, जैसा हम इसको खिलाएंगे, मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमारा दूध भी चेंज होता है, मलाई भी चेंज होती है, स्वाद में भी फर्क आता है। कभी कभी कस्टमर हमारे बोलते हैं कि अरे आपके दूध में स्मेल आ रही। देखो आज तक ना तो हमने मिलावट की है, ना करेंगे। ये हमारा गौ माता का दिया हुआ जीवन है, ऐसे इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। देखो प्रकृति के साथ जैसा गौ माता खाएगी ना, वैसा तो देगी। और मौसम के साथ दूध में भी चेंज होगा, घी में भी चेंज होगा, कलर में भी चेंज होगा। ठीक है। हाँ, ये सब खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है और मौसम के अनुसार ही है ये सब। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता।